से पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में ही, जिसके अंतर्गत हमने उसकी अर्थ और परिभाषाएं, सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति और विशेषताएं और सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र और विषय वस्तु के बारे में विस्तार से बात करी थी। इस वीडियो में इससे आगे हम सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य, सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान में अंतर और सामाजिक सर्वेक्षण विधि की उपयोगिता या महत्व और गुण के बारे में बात करेंगे। सामाजिक सर्वेक्षण कई उद्देश्यों को लेकर किए जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति, समस्याओं के कारण, उनका निवारण तथा समाज सुधार की योजनाओं को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से भी सामाजिक सर्वेक्षण किए जा सकते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण का पहला उद्देश्य होता है सामाजिक तथ्यों का संकलन करना। क्योंकि सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक विधि है, इसलिए इसका उद्देश्य सामाजिक घटना या समस्या के बारे में विश्वसनीय तथ्यों का संकलन करना होता है। सामाजिक जीवन और व्यवहार के संबंध में गणनात्मक तथ्यों का संकलन करना सर्वेक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार के सर्वेक्षण के द्वारा सामाजिक क्रिया और संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। लोगों के रहन सहन, आय वितरण, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा, धर्म, मनोरंजन, शिक्षा, व्यापार, उद्योग, पारिवारिक रचना, जनसंख्या की प्रकृति, वैवाहिक स्थिति, इन सभी के बारे में सर्वेक्षण के द्वारा सूचनाएं संकलित की जाती हैं। आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में वर्तमान में सामाजिक सर्वेक्षण का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। कई व्यापारिक कंपनियां अपने माल को खपाने की संभावना को जानने के लिए बाजार का सर्वेक्षण करवाती हैं। सामाजिक सर्वेक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना होता है। प्रत्येक समाज में अनेक समस्याएं जैसे गरीबी, बेकारी, अशिक्षा, भिक्षावृत्ति, अपराध, बाल अपराध, आत्महत्या, गंदी बस्तियां विद्यमान होती हैं। इन समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनके कारणों का पता लगाना और उनके निष्कर्षों के आधार पर उनका समाधान करना सामाजिक सर्वेक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है। सामाजिक सर्वेक्षण का एक उद्देश्य प्राकल्पनाओं या उपकल्पनाओं का निर्माण और उनका परीक्षण करना भी है। जिस समुदाय या समूह का हम अध्ययन करना चाहते हैं, उसका मुख्य सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले छोटी मात्रा में अग्रगामी सर्वेक्षण या पायलट सर्वे किया जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण से प्राप्त वास्तविक तथ्यों के आधार पर प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है तथा प्राकल्पनाओं के परीक्षण और सत्यापन के लिए भी सर्वेक्षणों का आयोजन किया जाता है। सर्वेक्षण का एक उद्देश्य सामाजिक घटनाओं के कारणों को ज्ञात करना भी होता है। कोई भी घटना समाज में क्यों और किन परिस्थितियों में घटित होती है और इसकी पुनरावृत्ति किन कारणों से होती है तथा यह समाज को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इन सभी का पता लगाने के लिए सर्वेक्षणों का आयोजन किया जाता है। समाज में कोई भी घटना बिना कारण के घटित नहीं होती। इन घटनाओं में अंतर्निहित कार्य कारणों की खोज करना सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। समाजशास्त्र के अंतर्गत कई तरह के सिद्धांत पाए जाते हैं जो कि बहुत प्राचीन काल से बनाए गए हैं और वर्तमान और भविष्य के समाजों के लिए यह सही हो यह आवश्यक नहीं है। इसलिए उनका समय समय पर पुनर्परीक्षण करना आवश्यक होता है। समय के साथ साथ अनुसंधान के यंत्रों और प्रणालियों में भी सुधार होता रहता है। पुराने सिद्धांतों को नवीन अध्ययन प्रणालियों के आधार पर परखने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि कई सर्वेक्षणों का आयोजन प्राचीन सिद्धांतों और नियमों का सत्यापन करने के लिए भी किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सर्वेक्षण किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर नहीं, बल्कि केवल सामाजिक घटनाओं के वर्णन के लिए किया जाता है। अधिकांश सरकारी सर्वेक्षणों का आयोजन सामान्य सूचनाओं के संकलन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षणों की रिपोर्ट तथा आंकड़े समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। भारत में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के विभिन्न दौर इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के सर्वेक्षणों का उद्देश्य व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ताओं के कार्य को सरल बनाना और
उन्हें उचित सामग्री प्रदान करना होता है। अधिकांश सर्वेक्षणों का आयोजन लोगों के रहन सहन, आय व्यय, व्यवसाय, सुख सुविधाओं, समस्याओं, शिक्षा, धर्म, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन से संबंधित वास्तविक तथ्यों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सर्वेक्षणों का उद्देश्य श्रमिक वर्ग और सामान्य जनता की जीवन दशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है। कई बार सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण को एक ही समझ लिया जाता है। वास्तव में सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की ही एक विधि है। इन दोनों में पाई जाने वाली कुछ समानताओं के आधार पर इन्हें एक समझने का भ्रम हो जाता है। जैसे सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण दोनों के ही अंतर्गत सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। दोनों में ही नवीन सामाजिक तथ्यों की खोज करने का प्रयत्न किया जाता है। सामाजिक व्यवहार और उसकी यथार्थता को जानने का प्रयत्न दोनों के में ही किया जाता है ताकि सामाजिक जीवन पर अधिकाधिक नियंत्रण प्राप्त किया जा सके। दोनों में ही वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। दोनों की अध्ययन प्रविधियाँ और यंत्र, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, निदर्शन ये एक समान है। दोनों में ही अध्ययन पद्धति के अंतर्गत तटस्थता, कार्य कारण संबंध, प्राकल्पना, अवलोकन, लेखन, वर्गीकरण, निर्वचन और सामान्यीकरण आदि वैज्ञानिक चरणों का प्रयोग किया जाता है। इन समानताओं के बाद भी इन दोनों में पर्याप्त अंतर भी विद्यमान है। सबसे पहला अंतर प्राकल्पनाओं के आधार पर होता है। अक्सर सामाजिक सर्वेक्षण में सामाजिक घटनाओं और तथ्यों का अध्ययन करने के लिए प्राकल्पना या उपकल्पना की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सामाजिक अनुसंधान का प्रारंभ ही किसी प्राकल्पना का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। दूसरा अंतर भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर होता है। सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या एक समुदाय में निवास करने वाले लोगों से होता है। इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान का संबंध अमूर्त समस्याओं से होता है जो कि सामान्य प्रकृति की होती हैं। जैसे मान लीजिए राजस्थान के किसी भी महाविद्यालय के छात्रों में धूम्रपान की आदत का अध्ययन सर्वेक्षण कहलाएगा, जबकि नगरों में धूम्रपान की समस्या का अध्ययन सामाजिक अनुसंधान कहलाएगा। इस प्रकार सर्वेक्षण का संबंध विशिष्ट लोगों, विशिष्ट स्थानों, विशिष्ट समस्याओं और परिस्थितियों से होता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान का संबंध सामान्य और अमूर्त बातों से। उद्देश्य के आधार पर भी इनमें अंतर पाया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य समाज सुधार और समाज कल्याण होता है। सर्वेक्षण व्यावहारिक उपयोगिता रखते हैं, जबकि अनुसंधान में सैद्धांतिक उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अनुसंधान में सामान्य ज्ञान को विस्तृत करने, अध्ययन विधियों और प्रविधियों को उन्नत करने, नवीन तथ्यों की खोज करने तथा सिद्धांतों का निर्माण और परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। विषय वस्तु के आधार पर भी इनमें भिन्नता पाई जाती है। सामाजिक सर्वेक्षणों में व्याधिकीय सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर समाज कल्याण तथा समाज सुधार की योजनाएं बनाई जाती हैं। जैसे बेकारी, निर्धनता, अपराध, अनुशासनहीनता, वैवाहिक कुरीतियाँ, ये सभी सामाजिक सर्वेक्षण की विषय वस्तु हैं। इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान का संबंध प्रत्येक प्रकार की सामाजिक घटना, सामाजिक संबंध एवं व्यवहार से है, चाहे वे व्याधिकीय हों या सामान्य। संगठन के आधार पर भी इनमें भिन्नता देखने को मिलती है। सामाजिक सर्वेक्षण का संगठन सामान्यतः एक अध्ययन दल द्वारा होता है, क्योंकि यह एक सहयोगी प्रक्रिया है जिसमें एक निदेशक के अधीन अनेक विषयों के विशेषज्ञ कार्य करते हैं। इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान प्रायः व्यक्तिगत रूप से आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि अनुसंधान का उद्देश्य व्यक्तिगत जिज्ञासा तथा ज्ञान को अर्जित करने की इच्छा को शांत करना है। व्यवसाय के आधार पर भी इनमें भिन्नता मिलती है। सामाजिक सर्वेक्षण व्यावसायिक आधार पर किया जाता है। कई व्यापारिक संस्थाएं अपने माल की खपत और आवश्यकता को जानने के लिए वैज्ञानिक आधार पर
सर्वेक्षणकर्ताओं के द्वारा बाजार का सर्वेक्षण करवाती है। इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान का आधार व्यावसायिक नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य मुख्य रूप से विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होता है। अध्ययन की गहराई के आधार पर भी इन दोनों में विभिन्नता दिखती है। सर्वेक्षण में सामाजिक घटनाओं के प्रति सतही और विस्तृत सूचनाएं संकलित की जाती है, जबकि अनुसंधान में समस्या का गहन, सूक्ष्म और केंद्रित अध्ययन किया जाता है। सिद्धांतीकरण के आधार पर अगर देखें तो सामाजिक सर्वेक्षण की उपलब्धियों और निष्कर्षों के आधार पर प्राकल्पनाओं का निर्माण तो संभव है, लेकिन सिद्धांतों का निर्माण करना प्रायः असंभव सा होता है। इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान के निष्कर्षों के आधार पर नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। व्यावहारिकता के आधार पर देखें तो सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य व्यावहारिक और उपयोगितावादी होता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य सैद्धांतिक और शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होता है। अध्ययन विधियों के आधार पर भी इनमें विभिन्नता देखने को मिलती है। सामाजिक सर्वेक्षण में प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार आदि विधियों द्वारा प्राथमिक सामग्री का संकलन किया जाता है। इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की सामग्रियों का संकलन करने के लिए गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही विधियों का प्रयोग किया जाता है। संपूर्णता और भाग के आधार पर यदि देखें तो सामाजिक अनुसंधान की अनेक विधियां हैं, जैसे ऐतिहासिक विधि, तुलनात्मक विधि, सर्वेक्षण विधि, व्यक्तिक अध्ययन विधि, प्रक्षेपण विधि, प्रकार्यात्मक विधि तथा विषय वस्तु विश्लेषण विधि। इस प्रकार सर्वेक्षण विधि सामाजिक अनुसंधान की अनेक विधियों में से एक विधि है। यदि अनुसंधान एक संपूर्णता है तो सर्वेक्षण उसका एक भाग मात्र है। वर्तमान समय में सर्वेक्षण विधि को सामाजिक अनुसंधान की एक प्रमुख विधि माना जाता है। इसका कारण इसके कुछ गुण हैं, जैसे समस्या का अनुभवात्मक अध्ययन। इसके द्वारा अध्ययनकर्ता समस्या के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है और घटनाओं के क्षेत्र में जाकर अध्ययन करता है। सर्वेक्षण के अंतर्गत व्यक्ति समस्या के बारे में व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संकलन करता है, इसलिए उसे वे सारे लाभ प्राप्त होते हैं जो व्यक्तिगत संपर्क और प्राथमिक तथ्यों से संबंधित है। इसके अभाव में अध्ययनकर्ता या तो दार्शनिक आधार पर या अपने व्यक्तिगत अनुभव या किसी पूर्व निर्मित सिद्धांत के आधार पर निष्कर्ष निकालेगा। ऐसे निष्कर्ष सैद्धांतिक होते हैं, व्यावहारिक नहीं। सर्वेक्षण के द्वारा हमें सभी प्रकार के व्यक्तियों और परिस्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है और प्राप्त निष्कर्ष भी अधिक विश्वसनीय होते हैं। दूसरा गुण इसका होता है कि इसके द्वारा वैश्विक अध्ययन या ऑब्जेक्टिव स्टडी हो सकती है, क्योंकि व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना समाप्त हो जाती है और समस्या के बारे में वैश्विक और तटस्थ अध्ययन प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्षेत्र से संकलित तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, न कि व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर। सर्वेक्षण विधि वैध प्राकल्पना के निर्माण में भी सहायक होती है, क्योंकि इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर नवीन प्राकल्पनाएं या उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है और पूर्व स्थापित प्राकल्पनाओं का पुनर्परीक्षण किया जाता है। वैध प्राकल्पनाओं के आधार पर ही नवीन अनुसंधान प्रारंभ किए जाते हैं। इस विधि के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष प्रामाणिक और विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि सर्वेक्षण विधि में समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन स्वयं अध्ययनकर्ता के द्वारा क्षेत्र में जाकर किया जाता है, इसलिए वे अधिक प्रमाणित और विश्वसनीय होते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण में वैज्ञानिक नियमों, यंत्रों और विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों में वैज्ञानिक परिशुद्धता पाई जाती है। वर्तमान में सर्वेक्षण में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप निश्चित और परिशुद्ध निष्कर्ष निकालना संभव है। सर्वेक्षण विधि के द्वारा सामाजिक संस्थाओं और संरचना का अध्ययन किया जा सकता है और इनके बारे में विस्तृत और गहन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानव व्यवहारों की जानकारी के लिए सर्वेक्षण एक उपयोगी विधि है। इस विधि के द्वारा सामाजिक परिवर्तन और समस्याओं का अध्ययन किया जाता है।
समाज एक गतिशील और परिवर्तनशील व्यवस्था है। इसके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और नैतिक पक्षों में परिवर्तन होते रहते हैं। इसी प्रकार से लोगों के विचारों, मूल्यों, भावनाओं और दृष्टिकोणों में भी परिवर्तन आते हैं। इन परिवर्तनों की दिशा, प्रवृत्ति, प्रकृति और कारणों की जानकारी हमें सामाजिक सर्वेक्षणों से मिलती है। इसी प्रकार से समाज में पाई जाने वाली अनेक समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी सर्वेक्षणों का आयोजन किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षणों के द्वारा समस्याओं का समाधान और सामाजिक पुनर्निर्माण संभव होता है, क्योंकि इसके द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्य कारण संबंध ज्ञात किए जाते हैं, जिसके आधार पर उन समस्याओं से कैसे छुटकारा मिले उन उपायों का भी जानकारी प्राप्त होती है और समाज के पुनर्निर्माण के लिए व्यवस्थित योजना भी बनाई जा सकती है। सर्वेक्षण के आधार पर सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक हल प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसी के साथ सर्वेक्षण विज्ञान की उन्नति में भी सहायक होते हैं। इनके द्वारा अनुसंधान की विधियों को अधिक उपयोगी और विश्वसनीय बनाया जाता है। सर्वेक्षण के द्वारा खोजपूर्ण निष्कर्षों के आधार पर विभिन्न अध्ययन विधियों में सुधार, परिवर्तन और परिमार्जन किया जाता है ताकि वे अधिक उपयोगी और वैज्ञानिक बन सकें। सर्वेक्षण विधि वैज्ञानिक विधि के सबसे ज़्यादा निकट है। सर्वेक्षण एक सरल विधि भी है। इसके प्रयोग के लिए अनुसंधानकर्ता के लिए अधिक प्रशिक्षण, अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसी के साथ सर्वेक्षण का एक गुण यह भी है कि मनोवैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन इसके द्वारा ज़्यादा अच्छी तरीके से किया जा सकता है। इसके द्वारा लोगों के मानसिक पक्षों, जैसे किसी समस्या के बारे में विचारों, भावनाओं, मनोवृत्तियों, मूल्यों और दृष्टिकोणों का अध्ययन किया जा सकता है, जो कि दार्शनिक या प्रयोगशाला पद्धति के द्वारा संभव नहीं है। इसी के साथ एक महत्व सर्वेक्षण पद्धति का यह है कि इसकी व्यावहारिक उपयोगिता है। सामाजिक सर्वेक्षण विधि का उपयोग अनेक समस्याओं के व्यावहारिक हल ढूंढने के लिए किया जाता है। व्यापारिक संस्थाएं अपने माल की खपत के लिए बाजार का सर्वेक्षण करवाती है। श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन करने तथा उनका व्यावहारिक हल प्रस्तुत करने, चुनाव में उम्मीदवारों के प्रति लोगों के रुझान को ज्ञात करने तथा सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याओं के प्रति लोगों के विचारों को ज्ञात करने के लिए सर्वेक्षणों का आयोजन किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण विधि की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि यह केवल मूर्त घटनाओं का अध्ययन करती है जो दृश्यमान होती हैं, जैसे परिवार की रचना, आकार, जनसंख्या, रहन सहन। इनका अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है, लेकिन अनेक समस्याएं अमूर्त और अदृश्य होती हैं। उनके अध्ययन के लिए यह विधि अनुपयुक्त है। दूसरी सीमा यह है कि यह अध्ययन का एक सीमित क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि सीमित क्षेत्र के अंतर्गत घटने वाली घटनाओं या समस्याओं का ही अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है। समस्याओं के व्यापक और बहुमुखी पक्षों के अध्ययन के लिए यह विधि अनुपयुक्त है। तीसरी सीमा जो इसकी है वह है कि यह अधिक समय और धन की आवश्यकता इसके अंतर्गत होती है। यह अधिक खर्चीली प्रणाली है। सर्वेक्षण की योजना बनाने से लेकर अध्ययन का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तक कई चरणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें काफ़ी समय लगता है। कई बार तो सर्वेक्षण कई वर्षों तक चलता है और इसमें काफ़ी समय और धन की आवश्यकता होती है। सर्वेक्षण की एक और आलोचना जिस आधार पर की जाती है वह यह कि एक अध्ययन दल की आवश्यकता इसके अंतर्गत होती है। सर्वेक्षण जब बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाते हैं तो कई कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है, जैसे निदेशक, उपनिदेशक, अनुसंधान अधिकारी, लिपिक, प्रगणक और अध्ययनकर्ताओं की आवश्यकता इसके अंतर्गत पड़ती है। इन सभी को प्रशिक्षित करने और इन सभी में तालमेल स्थापित करने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर विभिन्न कार्यकर्ताओं में पारस्परिक सहयोग न हो तो तनावपूर्ण संबंध भी सर्वेक्षण कार्य को नुकसान पहुंचाते हैं।
इसके लिए दक्ष, अनुभवी और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना भी एक कठिन कार्य है। इसके अंतर्गत पक्षपात की संभावना भी रहती है, क्योंकि सर्वेक्षण कार्य एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है। निदर्शन का चुनाव करने, प्रश्नावली का निर्माण करने, साक्षात्कार लेने, सभी में अध्ययनकर्ता के स्वयं के पूर्वाग्रह के कारण पक्षपात आने की संभावना रहती है। सर्वेक्षण के अंतर्गत सैद्धांतिकरण का अभाव भी पाया जाता है, क्योंकि सीमित क्षेत्र में आयोजित होने के कारण उनके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों से सिद्धांतों का निर्माण करना कठिन होता है। सर्वेक्षण अधिकांश किसी विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने और स्पष्टीकरण करने के लिए ही उपयुक्त है, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित सिद्धांतों के निर्माण के लिए नहीं। सर्वेक्षण के द्वारा गहन अध्ययन असंभव होता है, क्योंकि इसके द्वारा अधिकांश हाँ या नहीं में उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। सर्वेक्षण के द्वारा विषय के बारे में केवल मोटी मोटी बातें या सतही सूचनाएं ही संकलित की जा सकती हैं। सर्वेक्षण पद्धति के अंतर्गत लचीलेपन का भी अभाव पाया जाता है। सभी व्यक्तियों से तथ्यों को एकत्रित एक ही प्रक्रिया के द्वारा नहीं किया जा सकता। व्यक्तियों के अनुरूप ही प्रश्नों और अनुसूची की भाषा और साक्षात्कार के तरीकों में परिवर्तन करना पड़ता है, जिसकी स्वीकृति सर्वेक्षण पद्धति में नहीं होती। इसका परिणाम यह होता है कि कई बार महत्वपूर्ण सूचनाओं से हमें वंचित रहना पड़ता है। सर्वेक्षण पद्धति की विश्वसनीयता भी संदिग्ध है, क्योंकि प्रश्नावली में प्रश्नों की भाषा, क्रम और रचना दोषपूर्ण अगर है या प्रश्न लंबे व्यक्ति की भावनाओं पर चोट करने वाले और उनसे संबंधित सूचना चाहने वाले हैं, तो सही उत्तरों की आशा नहीं की जा सकती। इसके अलावा अध्ययनकर्ता के व्यक्तिगत विचारों, पक्षपात, मत, मूल्यों और पूर्वाग्रहों का भी अध्ययन के निष्कर्षों पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त तथ्य संदेहप्रद होते हैं। एक और आलोचना जो की जाती है वह है कि केवल यह तात्कालिक समस्याओं का ही अध्ययन करता है, दूरस्थ सामाजिक समस्याओं का नहीं। एक समय एवं स्थान पर किए गए सर्वेक्षण अन्य समय और स्थानों के लिए अधिक उपयोगी नहीं होते, इसलिए उन पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसके अलावा सामाजिक सर्वेक्षण में व्यावहारिक उपयोगिता पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है और सैद्धांतिक उपयोगिता भुला दी जाती है। अध्ययनकर्ताओं के व्यक्तित्व में भी भिन्नता पाई जाती है। कुछ परिश्रमी, लगनशील, बुद्धिमान और ईमानदार होते हैं, तो कुछ आलसी, कार्य से जी चुराने वाले, पक्षपाती और कम शिक्षित। इन सभी बातों का अध्ययन के निष्कर्षों पर अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव पड़ते हैं। सर्वेक्षण के यंत्रों के दोषपूर्ण चुनाव होने पर या निदर्शन के चयन में पक्षपात आने पर भी सर्वेक्षण दोषपूर्ण हो जाता है। इन सब कमियों या आलोचनाओं के बावजूद भी सामाजिक अनुसंधान में सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण प्रविधि के रूप में उपयोग आती रही है और आगे भी इसका महत्व ऐसे ही बना रहेगा, ऐसी आशा कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।